Assalamu alaikum everyone. I hope you're having an amazing day. So welcome to another video, and in this video I will show you how to install macOS Big Sur with OpenCore bootloader in any laptop or PC. So let's get started. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो जो आपको करना है कि आपको वनीला इमेज डाउनलोड करनी है फ्रॉम olarilla.com या थ्रू डोटोनिया गाइड। ये लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यू कैन डाउनलोड मीडियाफायर लिंक आप डाउनलोड करें 11.2 की, जो कि 11 पॉइंट या 12 पॉइंट समथिंग GB है। वो करने के बाद अगर आप डाउनलोड कर लें दैन यू फिर डाउनलोड बलेना एचर भी साथ साथ डाउनलोड कर लें, जिससे आप उसको अपनी USB पे माउंट करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी USB 16 GB या 16 GB से ज़्यादा हो। 14 GB या 12 GB या उससे नीचे GB कोई भी जो होगी वो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद आपको ओपन कोर पैकेज करना है। आपको जो है ओपन कोर पैकेज बाय एसिडेंथेरा करना है। ये रिलीज़ है, इस पर क्लिक करें। आप यहाँ से रिलीज़ 0.6.6 डाउनलोड करें। उसके बाद आपको ओपन करनी है गाइड है डोटानिया गाइड, जिसमें सब कुछ मेंशन है कि आपको कैसे किस तरह करना है। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे और क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है, ताकि आपको आसानी हो अपनी प्लेलिस्ट बनाने में। सो इधर हम जाते हैं ओपन कोर 0.6.6। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। इधर गए, इस पर रिलीज पे क्लिक किया, इट विल डाउनलोड। इट्स फर्स्ट टाइम इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। ओके, ये हो गया डाउनलोड। मैंने इसको डेस्कटॉप पे ड्रैग किया, दैन एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप ये एक पेज खुलेगा। इसमें आपको जो आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी वो आपकी मिलेगी डॉक्स में। आपका जो ओपन कोर पैकेज है EFI वो है x64 में। डॉक्स में गए, डॉक्स में आने के बाद sample.plist, इसको हम ओपन करेंगे प्लेलिस्ट एडिट प्रो में। आप प्रॉपर्टी भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट एडिट प्रो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये प्लेलिस्ट एडिट प्रो, और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट। तो फर्स्ट इज़ हम जब देखते हैं अपनी गाइड के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, बहुत अच्छी गाइड है, बहुत डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी है, जेन SM BIOS है, config.plist है। ठीक है, जेन SM BIOS भी डाउनलोड कर लेते हैं थोड़ी देर के अंदर। फर्स्ट ACPI जो है इसके अंदर यूजुअली ये फिक्स करते हैं आपकी बैटरी इश्यूज़, आपकी रैम मैनेजमेंट, आपका CPU मैनेजमेंट, आपकी CPU की फ़ैन स्पीड, ताकि आप ओवरक्लॉक ना हो या आपका CPU ओवर हीट ना हो, ताकि आपका CPU जैसे एप्पल के लैपटॉप्स या मैकबुक्स में होता है वैसा ही चले। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट वी विल डू कि हम इसके अंदर जो डाउनलोड करते हैं, जो हम लोग वो करना चाहते हैं, हम इनको डिलीट करते हैं। फर्स्ट एज पर दिस हम करेंगे ssdt-plug.aml। ठीक है, ये आपको सारी इसी इसके अंदर, जैसे अगर आप इस पर SSDT प्लग क्लिक करते हैं तो आपको ये गेटिंग स्टार्टेड विद SSDTs आएगा। यहाँ पर आप जाएं, यहाँ जाने के बाद यूजिंग द SSDTs करने के बाद आपको सारे आ जाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए आप अपने लेट्स से Haswell के लिए SSDT प्लग भी है, फिर SSDT EC भी है। फिर लैपटॉप अगर आ जाएँ तो SSDT प्लग, SSDT EC USB-X, SSDT PNLF, SSDT GPIO, SSDT AWAC। ये सारी SSDTs हैं जो आपको यूज़ करनी है फॉर योर लैपटॉप। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। लेट मी कनेक्ट द USB ताकि मैं आपको दिखा सकूँ।
जो हमने डॉक्स फोल्डर खोला है इसमें मेरी USB है। मैंने इस EFI को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद EFI ये रही, इसके अंदर जो SSDTs मेरे पास हैं इसमें आप देख सकते हैं कि SSDT -AWAC। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा जो सिस्टम है वो है Haswell 4th जनरेशन कोर i5। सो ये सारी SSDTs सिवाय HPAT के सारी होंगी। सो व्हाट वी विल डू, जस्ट एंटर कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, then go for second one SSDT is laptop, enter copy save। यही आपको करना है फॉर ऑल, जितने भी आपकी SSDTs हैं सब आपको ऐसे ऐड करनी है। और येस ज़रूर कर लीजिएगा, या ट्रू या फॉल्स। अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ट्रू एंड फॉल्स होगा, और अगर आप पीले से रेड प्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर येस या नो होगा। SSDT Olorilla बाय मेल्डन, बहुत अच्छी SSDT है। इसके अंदर उसने हर चीज़ फिक्स की हुई है, आपकी रैम मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट। सो आई विल रिकमेंड दिस एज वेल, आप ये डाउनलोड करें, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट डुप्लीकेट कर लें दो, क्योंकि हमारे 2 बचे हुए हैं। दैन SSDT PNLF यहाँ डाल के सेव कर लेते हैं, एंड देन को SSDT OC XOSI, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद अब आते हैं पैच पे। पैच जो कि आप पढ़ें, द सेक्शन अलाउज टू डायनेमिकली मॉडिफाई पार्ट्स ऑफ ACPI DSDT SSDT। सो अब हम जाते हैं पैच है डिलीट के बाद। तो पैच के बाद 0 पे क्लिक करते हैं। सो आप जो भी चीज़ यहाँ लिखी है, कमेंट स्ट्रिंग एक्सचेंज OSI to XOSI, कॉपी किया। हम देखते हैं कमेंट यहीं पर है। इनेबल्ड इट्स नो था, हम इसको इनेबल कर देते हैं। काउंट लिमिट 0 एंड काउंट 0 कमेंट लिमिट 0, दोनों 0 हैं। उसके बाद फाइंड को कॉपी किया, फाइंड हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। मेक श्योर इसके पीछे कोई गैप ना हो और ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट हो। ये हमारा पैच हो गया। पैच पे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बूटर सेक्शन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपका कंप्यूटर बूट करे स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर जैसे कि इसमें अवॉइड रन टाइम डीफ्रैग है, इसके कोर्स की येस होना चाहिए, और जो भी चीज़ इसके अंदर है एज इट इज़ रहनी चाहिए, इसमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में आप अपना साउंड कार्ड या अपना GPU ऐड कर सकते हैं। एज़ मेरा GPU जो है वो है Intel 4400 1536। सो यही चीज़ मैं AAPL IG- प्लेटफॉर्म ID मैंने कॉपी की, यहाँ पेस्ट की, इसको भी चेक किया। दैन मेरी ID क्या है, फर्स्ट इट विल बी दिस 0600260A। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको करता हूँ डुप्लिकेट, फिर मैं इसको करता हूँ दोनों को सिलेक्ट करके अगेन डुप्लिकेट, क्योंकि मुझे फ्रेम बफर करना है। दैन मैं यहाँ ऐड करूँगा डिवाइस ID पहले ऐड करनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिवाइस ID ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू भी ऐड कर लें कॉपी पेस्ट करके फ्रॉम द गाइड। फिर फ्रेम बफर आप ऐड कर लें, बहुत आसान है। क्या कहते हैं, EFI बनाना किसी पे आप मुनसर नहीं हो सकते, आपको ज़रूरत नहीं किसी पे बिल्कुल रिलाय होने के लिए। आप खुद करें, खुद सीखें। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे, एक दफ़ा गलती होगी, 2 दफ़ा गलती होगी, बट इन दी एंड आप अपनी EFI बना लेंगे। ये मैंने अपना जो है ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर दिया। एक और चीज़ उसमें मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड के जो है वो 0x2 है, ये 0x1B जो कि मेरे साउंड कार्ड के लिए है। मेरा साउंड कार्ड इसमें कह लें कि कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि मेरा Intel HD साउंड है, इट्स नॉट Realtek साउंड। सो 0x-2 एंटर कर लिया। ये मैंने अपना GPU इसमें ऐड कर लिया। GPU ऐड करने के बाद हम आते हैं कर्नल पे। कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्नल के अंदर ये सारे आपके कैक्स्ट जो कि आपके सिस्टम को रन करेंगे, वो कैक्स्ट हमें जो है ऐड करना है। सो हमें जो कैक्स्ट ऐड करने हैं पहले हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको सारे कैक्स्ट के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर ग्रीन जो है ये आपका GPU ऐड करता है। सो
ये मेरे सारे जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर अपनी पिछली उसमें बनाए थे, वन ऑफ माई फ्रेंड ओवन शॉ, आई डोंट नो हिज रियल नेम। तो ये सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है। ये सारे कैक्स हैं जो हमें चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल SMC बैटरी या वर्चुअल SMC बैटरी, ये सारे जो SMC प्रोसेसर वगैरह हैं, ये सारे आपके सिस्टम के लिए प्रोसेसर वगैरह के लिए हैं। अगर आपका डेल है तो डेल बैटरी मैनेजर बैटरी शो करेगा। लाइट सेंसर्स, अगर आपके लैपटॉप में लाइट है तो लाइट सेंसर्स के लिए डेल सेंसर्स, जो डेल के अपने सेंसर्स हैं उसके लिए, ये प्रोसेसर के लिए ये वर्चुअल SMC टू रन योर प्रोसेसर। सो ये सारे हम 5 के 5 ऐड करते हैं अपने EFI फाइल में। हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट फर्स्ट दीज 5, ठीक है। फिर हम इसको जो है बताऊंगा कि किस लाइन में रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आएगा लीलू कैक्स, लीलू इज़ मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप डालेंगे वर्चुअल SMC, उसके बाद whatever green इज़ फॉर योर GPU और iGPU, इंटेल मॉसी इज़ फॉर योर ईथरनेट, और एप्पल ALC इज़ फॉर योर रियल टेक साउंड कार्ड, ठीक है। SMC सुपर IO भी डालना है हमें। उसके बाद हम करेंगे USB इंजेक्ट ऑल, सो दैट आपकी USB डिटेक्ट हो सके। वूडू PS2 कंट्रोलर, अगर आपके पास लैपटॉप है, इट्स ओनली फॉर लैपटॉप। आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप का कीबोर्ड या माउस चलाने के लिए इट विल बी, या ट्रैक पैड यूज़ करने के लिए इट्स मैंडेटरी। फिर आता है ये सारी चीज़ें, ये लाइन से अगर मैंने डिपेंड्स द, बट फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये 5 या 6 जितने भी हैं दे विल बी इन लाइन। सो हम अपनी प्ले लिस्ट ओपन करते हैं। हमारी प्ले लिस्ट है ये। सो ये सारे कैक्स अगर आप सर्च करें नाम से, लीलू कैक्स, वर्चुअल SMC, whatever green, इंटेल मॉसी, एप्पल ALC, USB इंजेक्ट ऑल, सारे ऐसे तरह की GIT हब पे अवेलेबल हैं। So I will just copy because 1 2 3 6 9 12 6 7 है ये, 8 9 10 11 12 मैं कॉपी करके लास्ट के 2 डिलीट कर देता हूँ क्योंकि दे आर यूजलेस। देन आई विल कॉपी दिस 5 6 7 8 9 अगेन डुप्लीकेट, देन 2 more copy डुप्लीकेट। सो फर्स्ट लीलू हमारे पास ऑलरेडी ऐड है, सो वी विल इसका जो मिनिमम कर्नल होगा वो 12.0.0 होगा। लीलू हमारे पास ऑलरेडी ऐड है तो उसको हम साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल SMC भी ऐड है तो उसको भी 12.0.0 कर लेते हैं, इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये ऑलरेडी डले हुए होंगे प्लेलिस्ट के अंदर पहले से ही। वर्चुअल SMC अगेन आ गया है तो वर्चुअल SMC की जगह हमारे पास आई गेस हम डालेंगे whatever green .text, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये ऑलरेडी ऐड होगा, आप फिर भी ऐड कर लीजिएगा। whatever green .text, इसमें जो है GPU करके आप कमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल SMC की जगह हम इसको हटा के कर सकते हैं whatever green। सेम इट विल बी 12.0.0। whatever green हो गया। whatever green के बाद इंटेल मॉसी होगा। इंटेल मॉसी आई गेस ऑलरेडी ऐड है, जिसमें whatever greens में था, मैंने फिर भी ऐड कर दिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। इंटेल मॉसी ऑलरेडी है, तो मैं इस whatever green को जो मैंने ऐड किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एप्पल ALC आ गया, इंटेल मॉसी आ गया, देन इंटेल मॉसी ऐड है हमारे पास। फिर हम जाते हैं whatever green दोबारा आ गया। USB इंजेक्ट ऑल हमें ऐड करना है। USB इंजेक्ट ऑल हम ऐड करते हैं .text। फिर हम दोबारा इस पे आएगा USB, फिर हम ऐड करते हैं USB इंजेक्ट ऑल, ठीक है। हमारे ये सारे हो गए हैं। फिर अब आता है एप्पल ALC अगेन, फिर हम सारे ये PS2 कंट्रोलर ऐड करते हैं। PS2 कंट्रोलर ऐड करने के लिए कीबोर्ड, एंड देन यहाँ पर हम लिखते हैं .text। देन PS2 हो गया। फिर हम डालते हैं SMC प्रोसेसर। SMC प्रोसेसर को ऐड करते हैं .text SMC पेस्ट,
ठीक है, इसके बाद हम ऐड करेंगे SMC लाइट, .kext SMC लाइट, इसको हम यस कर देते हैं। हमारा अगर आप देखते हैं ऊपर इंटेल मॉसी जो है वो नो था, उसको हम यस कर देंगे। प्लीज़ मेक श्योर आप भी यस करें। ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद अगर नंबर 9 हमारे पास बचे हैं ये 4। आगे से SMC प्रोसेसर हमने ऐड कर दिया था, SMC प्रोसेसर को साइड में कर दें। फिर बचा डेल सेंसर्स को हमने एंटर किया, डेल प्रोसेसर्स। फिर इसको दोबारा इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। देन वी विल से यस एज वेल, और हम 2 दफ़ा डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमें 2 और करने हैं, विच इज़ डेल सुपर IO के बाद वी विल डू, जैसे मैंने यहाँ गलती की हुई थी डेल प्रोसेसर सेंसर्स के अंदर, सो .kext ज़रूर kext डालिएगा, अदरवाइज यू विल गेट अ कर्नल पैनिक। अगेन मैंने SMC super IO.kext, देन अगेन SMC super IO करना है, इधर भी यही चीज़ पेस्ट कर दें। ये हो गया लास्ट। इसके बाद बचा SMC बैटरी लास्ट में है। आई एम नॉट एडिंग ऑल द kext फर्स्ट, सो हम जो kext रिक्वायर्ड हैं टू बूट द सिस्टम, सिर्फ उनको मैं एंटर कर रहा हूँ या इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जाके जब वंस वी बूट अप वी विल ऐड द अदर kext विच वी रिक्वायर्ड। सो ये आपका हो गया कर्नल सेक्शन में ऐड इज़ कंप्लीट। सो वी विल ओपन अगेन आवर क्रोम के अंदर हम जाते हैं एज वेल। नाउ वी विल गो टू क्वर्क्स में मेक श्योर योर इफ़ यू हैव अ डेल, सो एप्पल XCPM should be here. Then custom SM BIOS should be enabled for Dell, which is custom SM BIOS GUID, as well as disable OMAPA should be yes. Lapic kernel अगर आपके पास HP सिस्टम है, so you have to say yes for Lapic kernel. उसके बाद आता है panic no kext dump should be yes. फिर power timeout kernel should be yes, and XHCI should be yes. ओके, ये हो गया हमारा कर्नल। ये हमारे जो मेन फॉर द कर्नल बूटअप उसके लिए इंस्टॉल करना है। फिर अब हम आते हैं मिसलेनियस के अंदर। ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि वाई इट रिक्वायर्ड, जो भी मशीन है उसके लिए। HP मशीन के लैपिक कर्नल पैनिक इज़ मैंडेटरी, आपको येस करना है। नाउ वी आर इनटू मिसलेनियस के अंदर वी विल जस्ट हाइड कर्नल। मिसलेनियस वी विल गो फॉर debug is here। debug के अंदर apple debug yes, apple panic yes, दोनों को yes करना है। बाकी टारगेट जो है टारगेट 3 से हटा के 67 करना है। ये करने के बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी के अंदर अलाउ रीसेट NVRAM yes, it's mandatory, allow set default yes। इसके बाद scan policy should be 0, secure boot model is disabled, as well as vault should be optional। ठीक है, ये करने के बाद अब हम आएंगे NVRAM में। NVRAM ये आपका सिस्टम स्टार्ट करने के लिए होता है। सो व्हाट वी गोना डू, ये जो prevlang KBD है इसको 0 या इसको बिल्कुल हाइड कर दें क्योंकि इट विल बी इंग्लिश। सो -V इज़ फॉर वर्बूस मोड, कीप SY SMS। उसके बाद debug इक्वल्स टू 0x100, ठीक है, और LCD इक्वल्स टू 1। ये आपका साउंड कार्ड के लिए, अगर आपके पास रियल टेक है तो आपका वो साउंड पकड़ लेगा और स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर बस ये है। वी विल स्किप प्लेटफॉर्म इन्फो, ये हम बिल्कुल एंड में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं लास्ट ऑप्शन इज़ UEFI के अंदर वी विल गो फर्स्ट टू ड्राइवर्स के अंदर इफ़ यू आर ऑन ओपन कोर 0.6.6 द न्यू वन, लेट मी शो यू। ये हमने अभी जो अपना फ़ाइल खोला है इसके अंदर अगर आप जाते हैं ड्राइवर्स, इसके अंदर आपको ओपन HFS और ओपन रन टाइम के अलावा सब डिलीट कर देना है। ये ओपन HFS इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर HFS+.EFI। सो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और इसके बाद हम इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं अपनी जो EFI। बाकी ओपन कैनोपी वगैरह ये I don't recommend to use them, so we'll delete. We have only 2 drivers which already have it. फिर उसके बाद हम आते हैं quirks में। quirks के बाद what we will do, quirks के अंदर we will add ignore valid flex as well as release ownership yes, as well as unblock FS connect। ये HP सिस्टम के अंदर शुड बी येस, अदरवाइज़ इसका कोई नीड नहीं है। बाकी आप अपनी पी लिस्ट सेव कर लें, वी विल क्लोज इट, और हमारी फिर पी लिस्ट आएगी इधर डॉक के अंदर। हम इसको रीनेम कर लेते हैं config.plist, ठीक है। फिर अब हम डाउनलोड करेंगे Gen SMBIOS बाय Copnut। ये भी जल्दी डाउनलोड हो जाता है, और इसको ओपन करने के बाद अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ का शेल कमांड आप रन कर लें, इट विल रन। हम जाते हैं सेटिंग्स, सिक्योर, एंड देन वी विल अलाउ इट। सो वंस इट डाउनलोड, आप एक काम करें, जो आपके सारे कैक्स आपने डाउनलोड किए थे वो अपने सारे कैक्स जो हैं वो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जस्ट कॉपी दैम इनटू EFI OC कैक्स फोल्डर के अंदर। सारे मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिए हैं, सो आई विल जस्ट रिप्लेस दैम। वाओ, आई विल जस्ट डिलीट एंड ओह कम ऑन, नो, मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था इनके अंदर, सो दिस इज़ द सेम थिंग। आपकी कॉपी हो गई, उसके बाद आप अपनी प्लेलिस्ट को डॉक्स में जाएंगे, देन इसको config.plist का C बड़ा होगा, config.plist। फर्स्ट यू विल select number 2, select plist, then you will add, enter 3 generates SMBIOS। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। एज मेरा 4th जनरेशन है, सो इट इज़ recommended for me to use MacBook Pro 11-1। so MacBook Pro 11-1, enter, it will show me the MacBook Pro, enter, your playlist is ready to go, so just copy x64 EFI OC and paste। so जो एक और चीज़ what you have to do, आपको जो करना होगा वो ये कि बूटस्ट्रैप, अगर आप पुराने वर्जन्स पे हैं, सो यू हैव टू कॉपी बूटस्ट्रैप फोल्डर टू योर OC। सो ये आपकी EFI बन गई, योर EFI इज़ रेडी टू गो, जस्ट माउंट योर USB एंड नाउ वी विल सी हाउ इट गोस। जब आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम तो आप F12 या F2 प्रेस करें और अपनी USB सेलेक्ट करें। जब आप USB सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो है सेलेक्ट करना होगा इंस्टॉल macOS Big Sur। अगर आपका ओपन कोर्स सही बिल्कुल प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुआ है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इवन ये स्क्रीन में डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जब शो करा रहा है कि आपका जो है ओवरबूस्ट मोड चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर आप आएंगे इस स्क्रीन के अंदर, जस्ट सेलेक्ट करें डिस्क यूटिलिटी। डिस्क यूटिलिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी हार्ड ड्राइव को कंप्लीट व्यू ऑल करने के बाद कंप्लीट फॉर्मेट करें APS फॉर्मेट में, और उसको नाम दें macOS Big Sur। और ये अगर आपके पास SSD है तो बहुत जल्द हो जाएगा, अगर आप हार्ड ड्राइव हो तो आपको ऐसे 5 से 6 मिनट लगेंगे। फिर आपका बैक आएँ, क्लोज़ करें डिस्क यूटिलिटी, फिर आप आएँ इसके इंस्टॉलेशन पे। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग घबराएं नहीं। ये शायद 2-3 दफ़ा रीस्टार्ट भी ले, 3-4 दफ़ा ये करे भी, तो जस्ट लेट इट हैपन। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, 12 से 15 मिनट। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तो लाइक यू कैन डू समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये 14 से 15 मिनट लेता है अप्रॉक्स। इट विल टेक मोर देन 40 मिनट्स एज वेल, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सिस्टम था उसमें ये इंस्टॉल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स लिए थे इसने। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसे अभी रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद
यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट और जस्ट लीव इट एज इट इज़, वो खुद ही सिलेक्ट करेगा। रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट होने के बाद ये अब इंस्टॉलेशन करेगा। और अगर आपका सब कुछ सही है, लाइक अगर आपका बिल्कुल सही चल रहा है तो बिल्कुल ये बूट कर जाएगा। फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन जो है ये होता है कि आपकी जो है ना इंस्टॉलेशन हो रही है, और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। और ये काफ़ी टाइम ले सकता है, ये 1 घंटा भी ले सकता है। अगर आपके पास SSD है तो ये पूरे 30 मिनट्स लेगा। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है, और डिपेंड करता है हार्ड ड्राइव की स्पीड पे, तो ये लेगा तकरीबन जो है 20 to 30 minutes। इस स्क्रीन पे जो है मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट कर सकता है, सो उसमें कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये रीस्टार्ट होगा, जस्ट सेलेक्ट macOS Big Sur ड्राइव। आप USB इंस्टॉलेशन को नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये टाइम ले सकता है। ये स्क्रीन जो है ये तकरीबन 30 से 40 मिनट या 1 घंटा ले सकती है। सो यही करना होगा कि यू हैव टू वेट कि पूरा इंस्टॉल हो जाए। जैसे देखें ये अगेन रीस्टार्ट हुआ, ये थर्ड रीस्टार्ट था। ये फाइनल रीस्टार्ट के बाद जो है ये हो गया है इंस्टॉल। सो 3 से 4 दफ़ा रीस्टार्ट होगा, ये स्क्रीन थोड़ा टाइम लगेगी, फिर अगेन ये रीस्टार्ट हुआ। सो अब आपको जस्ट वेट करना है कि ये बूट कर जाए। बूट करने के बाद आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ये जो है थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर। देखें ये इंस्टॉल हो गया, आपके पास बूट स्क्रीन आ गई। बूट स्क्रीन आने के बाद जो है अपनी डिटेल्स आप एंटर करें एंड यू आर गुड टू गो। सो ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है पूरी डिटेल में कि आपको कैसे macOS Big Sur इंस्टॉल करना है विद ओपन कोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ do mention the comment if you like the video. Thank you so much and have a great day.